एक ऐसी महिला जो रोज़ नए नए लोगों के साथ होटल में जाया करती थी और तकरीबन 80 लोगों के साथ होटल में जाने के बाद, उनके साथ संबंध बनाने के बाद अब आती है उसके अपने पति की बारी। दोस्तों, 80 लोगों के बाद अपने पति को वह मौत के घाट उतार देती है और इसके पीछे का जो कारण है वह जब आप लोग जानोगे तो आप लोग भी दांतों तले उंगलियां दबा कर रह जाओगे कि एक महिला क्या ऐसा कांड भी कर सकती है। पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें क्योंकि इन वीडियो से हमें बहुत कुछ सीखने को और जानने को मिलता है कि समाज के अंदर आखिर चल क्या रहा है और हमें किस तरह से रहना चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछीबा चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर पड़ता है और उस मुजफ्फरनगर के अंदर नगर कोतवाली नाम की एक जगह है। मुजफ्फरनगर के अंदर एक नगर कोतवाली नाम की जगह है और नगर कोतवाली के अंदर चमन कॉलोनी नाम की एक कॉलोनी है। उस चमन कॉलोनी के अंदर एक औरत जो कि अपने घर में सोई हुई थी पति और बच्चे के साथ, और भी जो अड़ोस पड़ोस के लोग थे वे भी आराम से सोए हुए थे। रात के 11 बजे का समय था। कुछ लोग जो गांव के अंदर या फिर कॉलोनियों के अंदर ऐसे होते हैं जो शराब वगैरह पी लेते हैं या फिर रात में बातें करते रहते हैं चौराहों पर या फिर किसी बैठक के पास। तो दोस्तों, ऐसे कुछ लोग जगे हुए थे। तभी रात के 11 बजे एक औरत अपने घर से ज़ोर ज़ोर से रोती हुई और चीखती चिल्लाती हुई निकलती है। आस पड़ोस के लोग जो बैठे हुए थे, जगे हुए थे, वह पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ। तो वह उनसे कहती है कि मेरे घर चलो और मेरे घर में बहुत बुरा हाल हो गया है, मेरे पति को अटैक आया है और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसके बाद आस पड़ोस के लोग उसके घर पर जाते हैं और देखते हैं उसके पति को। तो उसका पति चारपाई पर लेटा पड़ा हुआ था, ना वह बोल रहा था ना हिल डुल रहा था। तो आस पड़ोस के लोग उसके पति को उठा करके सीधा हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर को तुरंत इमरजेंसी में बुलाया जाता है। डॉक्टर आकर के उसको देखता है, नब्ज नाड़ी चेक करता है। तो डॉक्टर कहता है कि इसकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन डॉक्टर अगले ही क्षण उस व्यक्ति की गर्दन को जब देखता है तो गर्दन पर एक निशान था जैसे कि किसी ने गला घोटा हो। अब अगले ही क्षण डॉक्टर कहता है कि इसको हार्ट अटैक नहीं आया, इसकी हत्या की गई है। यह बात सुनने के बाद जो पत्नी होती है, उसके साथ उसका बेटा था 4 साल का, जोर जोर से रोने लगती है। अब यहाँ पर अगले ही क्षण डॉक्टर कहता है कि पुलिस को फ़ोन करो, उसको बुलाओ पुलिस को, और वो यहाँ पर इस केस की जांच पड़ताल करेगी। यह बात सुनते ही जो पत्नी होती है अपने बच्चे को लेकर के वहाँ से फरार हो जाती है। अब जो वहाँ पर कॉलोनी के लोग थे वह भी ये सारा नज़ारा देख रहे थे। डॉक्टर भी ये सारी चीज़ें देख रहा था कि अब तक जो पत्नी दहाड़े लगाकर रो रही थी कि मेरे पति को क्या हुआ, अब वह यहाँ से फरार हो गई है। जब डॉक्टर ने कहा कि भाई इसकी तो हत्या की गई है, पुलिस को बुलाओ, तो उसके बाद सबका शक उस पत्नी के ऊपर ही चला जाता है। पुलिस आती है, आकर के पुलिस को भी बताया जाता है। डॉक्टर बताता है कि इसका हार्ट अटैक से मृत्यु नहीं हुई है, जबकि इसकी पत्नी ये कहकर इनको यहाँ पर लेकर आई थी कि इसको अटैक हो गया है। लेकिन इसके गले पर किसी जैसे गर्दन को घोंटते हैं उसका निशान है। तो पुलिस भी समझ जाती है कि मामला कुछ ना कुछ गंभीर है। और उसके बाद दोस्तों, पुलिस अपनी छानबीन में जुट जाती है और महिला के घर जाकर देखा जाता है तो महिला वहाँ से गायब होती है। अब तो दोस्तों, पुलिस के सामने एक चुनौती थी। उस आदमी की पोस्टमार्टम करवाई जाती है, उसकी बॉडी की, और उसके बाद पुलिस उस महिला को ढूंढ रही होती है। दोस्तों, पुलिस ने मुजफ्फरनगर के रेलवे स्टेशन के पास जाकर के छानबीन करना प्रारंभ किया क्योंकि पुलिस को संदेह था कि वह महिला यहाँ से भाग सकती है और रेलवे स्टेशन पर जाकर के रेल में बैठकर ही भागेगी। और दोस्तों, यहाँ पर वह महिला पकड़ी भी जाती है। वह सच में ही भागने की कोशिश कर रही थी। उसकी गोद में 4 साल का उसका बेटा था। अब उस महिला को पकड़ लिया जाता है। सख्ती से पूछा जाता है कि तुमने अपने पति की हत्या क्यों की, क्योंकि सीधा सीधा पुलिस बोल देती है कि हत्या तो तुमने ही की है क्योंकि तुम हॉस्पिटल से भागी हो। पुलिस आने के नाम पर एकदम से वहाँ से भाग जाती हो तुम, तो तुमने ये कांड किया है। अब उससे सख्ती से जब पूछा जाता है तो महिला राज खोलती है। महिला कहती है कि मैंने ही अपने पति की हत्या की है। लेकिन साहब, जब आप मेरी मजबूरी सुनोगे ना तो आप भी रह नहीं पाओगे, आप भी मेरी मजबूरी को समझ जाओगे। दोस्तों, उसके बाद पुलिस वाले कहते हैं कि अपनी मजबूरी बताओ आखिर क्या थी। तो महिला बताती है कि यह जो मेरा पति था इसका नाम होता है सलमान, उम्र इसकी 31 साल है और 7 साल पहले इसके साथ इस औरत की शादी हुई है और औरत का नाम होता है शाहीन जो कि 29 साल की है। और यह 7 साल पहले जब इनकी शादी होती है
तो जो शाहीन होती है वह अपने पति के घर दुल्हन बनकर जाती है। पति सलमान जो कि पीछे से ककराला थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला था, अब वहां पर शाहीन दुल्हन बनकर के अपने पति के घर जाती है। सास ससुर जो कि बहुत ही अच्छे थे और ससुर का नाम होता है अमली। तो वहां जाने के बाद शाहीन को लगता है कि घर परिवार बहुत अच्छा है, जॉइंट फैमिली थी, सब लोग एक दूसरे की केयर करते थे। लेकिन बस एक ही कमी थी। पुलिस वाले पूछते हैं क्या कमी थी। शाहीन बताती है कि उसका पति कमाता नहीं था, आलसी था और बस यूं ही इधर उधर टाइम पास करता रहा करता था। इसकी वजह से घर के अंदर बहुत सारे झगड़े हुआ करते थे और माँ बाप इनसे लड़ा करते थे। नौबत यहाँ तक आ जाया करती थी कि घर वाले कई बार शाहीन से भी लड़ जाया करते थे। शाहीन को बड़ा बुरा लगता था कि मैं तो घर के अंदर काम तो करती हूँ, लेकिन मेरा पति काम नहीं करता है, निठल्ला है, इसकी वजह से मुझे भी डांट झेलनी पड़ती है। अब तो यह सिलसिला चल रहा था, शादी के 2 साल तक यही सिलसिला चलता रहता है। घर वाले कहते हैं सलमान से कि तू कहीं नौकरी कर ले या कोई काम ऐसा कर ले जिससे कि घर के अंदर 2 पैसे की आमदनी बने और अपने बीवी बच्चों को अच्छे से संभाल सके। लेकिन सलमान जो कि घर वालों की बात सुनने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके 2 साल के बाद दोस्तों घर के अंदर झगड़ा होता है और जो सलमान का पिता होता है, जिसका नाम अमली होता है, सलमान को घर से निकाल देता है। सलमान और उसकी पत्नी शाहीन, इन दोनों को घर से निकाल दिया जाता है। घर से निकलने के बाद अब ये दर दर की खाक छानने लगते हैं, किराए पर एक छोटे से मकान में रहने लगते हैं। लेकिन दोस्तों जो सलमान था वह यहाँ पर भी नहीं कमाता है और किराया मकान का भरने के लिए जो शाहीन होती है वह घर घर काम करने जाती और जो भी कुछ पैसे कमाई के होते उन पैसों से मकान का किराया भर दिया करती और बाकी बचे हुए पैसों से घर का खर्चा चलाने की कोशिश करती। लेकिन उन बाकी के बचे हुए पैसों को जो सलमान होता है वह छीन कर ले जाया करता है और वह शराब वगैरह पी जाया करता है। इस तरह से इनका काम यहाँ पर चल रहा था। पत्नी भी परेशान हो चुकी थी सलमान से, क्योंकि वह कमाता नहीं था। पूरा घर का खर्चा पत्नी को झाड़ू पोछा बर्तन मांज करके करना पड़ता था। अब दोस्तों इसी तरह से कुछ समय और गुजरता है। तकरीबन 1-2 साल गुजरने के बाद अब शाहीन बताती है कि आज से 3 साल पहले हमारे घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, किराए के लिए भी पैसे नहीं थे। तभी एक शाम जो उसका पति सलमान है अपने एक दोस्त को अपने साथ लेकर आता है और आने के बाद अब वह अपनी पत्नी से कहता है शाहीन से कि तुम्हें मेरे दोस्त के साथ 1 घंटा कमरे में रहना होगा। लेकिन यह बात सुनते ही शाहीन एकदम से उछल पड़ती है, कहती है कि तुमने मुझे ऐसी वैसी औरत समझ लिया है क्या? मैं ऐसे किसी के साथ भी कमरे में नहीं जाऊँगी, बस तुम्हारे साथ शादी की है और मेरे जिस्म को सिर्फ तुम ही देख सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सलमान कहता है कि देखो किराया भरना है मकान का और ये हमें 1 घंटे गुजारने के बाद तुम्हारे साथ 5,000 रुपये देकर जाएगा। अब इस पर शाहीन कहती है कि इसका मतलब क्या है, कहीं कमाओ धमाओ, कहीं मेहनत करके लाओ, मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन अब सलमान उसको धमकी देता है कि अगर तू नहीं जाएगी तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को, क्योंकि अब एक बच्चा भी हो चुका था इनको, मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को छोड़कर चला जाऊंगा और फिर तुम दर दर की ठोकर खाती हुई घूमोगी। इस तरह की बातें कह करके वह शाहीन को मजबूर कर देता है और फिर दोस्तों वो काली रात शुरू होती है। उस काली रात में शाहीन कमरे के अंदर चली जाती है और पीछे से सलमान अपने दोस्त को उस कमरे के अंदर भेज देता है और फिर दोस्तों 1 घंटे तक उस कमरे के अंदर जो होता है वो सब कुछ हो जाता है। और 1 घंटे के बाद जो शाहीन होती है शर्मिंदा से आंखों को झुकाती हुई उसमें से निकलती है, जबकि दोस्तों शर्मिंदगी उसे नहीं होनी चाहिए, शर्मिंदगी उसके पति को होनी चाहिए थी। और कमरे के बाहर निकलती है, उसको बड़ी गिलानी होती है, मन में विचार कर लेती है कि मैं अब के बाद ऐसा काम बिल्कुल नहीं करूंगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उसकी चलने वाली नहीं थी। उसके बाद दोस्तों अब यह सिलसिला बार बार होने लगा था। अब तो जो सलमान था उसको जो 5,000 रुपये मिले थे पहली बुकिंग में, उनको देख करके बड़ा हंसता है और सोचता है कि ये तो बिना कमाए हुए पैसे आ गए। अब उसके मन में लालच जाग जाता है और कहते हैं ना, एक बार जब शेर के मुंह को खून लग जाता है तो फिर उसको और कोई चीज़ भाती नहीं है। अब वह मन में विचार कर लेता है कि इसका घिसेगा क्या, यह तो बहुत ही पैसे कमा सकता हूँ इस तरह से तो मैं। अब दूसरी बार भी वह एक आदमी को लेकर आता है और दूसरी बार भी मजबूर करके शाहीन को कमरे में भेज देता है। इसी तरह से अब यह सिलसिला बार बार चलने लगता है। पैसे खूब कमा रहा था सलमान, लेकिन अब उसके शौक बढ़ चुके थे। हर चीज़ सिस्टम से कर रहा था। वो खाना खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक पीनी है और उसके बाद दारू पीनी है और अय्याशी करने के लिए क्लबों में जाना है और इस तरह से मौज मस्ती फिलहाल
इस्तेमाल वह कर रहा था। अब तो कोई ग्राहक अगर कम पैसे भी दिया करता तो उसमें भी वह उनको बुला लिया करता, 1 ग्राहक, 2 ग्राहक, 3 ग्राहक अपने घर में एक बार में बुला लिया करता। दोस्तों वहाँ पर उसकी पत्नी शाहीन को बड़ी शर्म लग रही थी, बार बार उससे कहती कि मैं ऐसा नहीं करूँगी, हरगिज़ नहीं करूँगी, लेकिन अब वह उसको धमकी देने लगा था कि अगर तू मेरी बात नहीं मानेगी तो तुम्हारी मैंने वीडियो बना रखी है, इन वीडियोज़ को तुम्हारे मायके वालों को भेज दूंगा और कह दूंगा कि ये बदचलन है और तुमसे पीछा छुड़ा लूँगा। अब यहाँ पर यह धमकी दे करके वह अपनी पत्नी शाहीन से ऐसा कुकृत्य करवाता, घिनौना काम करवाता। इसी तरह से मामला चल रहा होता और सारे पैसों को अपने पास रख लिया करता। अब जो पत्नी शाहीन होती है वह पहले तो ये सोचती है कि चलो ठीक है, जैसा ये कर रहा है, पैसे बनेंगे तो मेरा और मेरे बच्चे का भविष्य बनेगा, लेकिन उसको अब लगने लगता है कि ये हमारा भविष्य नहीं बना रहा है। यह तो आधे पैसों को तो दारू अय्यासी में उड़ा देता है, बाकी के पैसों को दबा कर रखता है, घर में खाने खर्चे के लिए भी नहीं देता है, ना ही अपनी पत्नी शाहीन को अच्छे कपड़े पहनाता है, ना ही कोई ज़्यादा घर में कोई ऐसी बात करता जिससे पत्नी संतुष्ट हो। अब तो दोस्तों वह दूसरे शहरों में भी फेसबुक पर फ्रेंड बनाकर ग्राहक बुक कर लिया करता है और दूसरे शहरों के होटलों में पत्नी शाहीन को ले जाने लगता है और वहाँ से भी लाखों में रुपए कमा कर आया करता महीने में। इस तरह से यह सिलसिला चल रहा था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर शाहीन बहुत ज़्यादा परेशान, हैरान, उससे अगर कहती तो वह लड़ जाया करता और कहता कि मैं तुम्हारी वीडियो को तुम्हारे माँ बाप को भेज दूंगा, और उन वीडियोज़ को वह गंदी साइटों पर भी डाल दिया करता और वहाँ से भी पैसे कमाया करता। अब तो दोस्तों यहाँ पर जो पत्नी होती है शाहीन, वह परेशान हो जाती है और सोचती है कि ऐसी ज़िंदगी से तो अच्छा है ज़िंदगी हो ही ना, वो भी अच्छा है। अब वह प्लान बना लेती है कि अब इस पति को मैं रास्ते से हटा कर रहूँगी। उसके बाद प्लानिंग के तहत वह अब हर रोज़ पति से कहती है कि मुझे रात को नींद नहीं आती है और मुझे तुम नींद की गोली ला दिया करो। अब उनका बेटा 4 साल का हो चुका था दोस्तों। अब जो पति होता है उसके लिए नींद की गोली कभी 2 कभी 1 इस तरह से घर में लाने लगता है, और जब 10-15 दिन गुजर जाते हैं तो अब पत्नी शाहीन के पास बहुत सारी नींद की गोलियां हो जाती हैं, और अब दोस्तों वह नींद की गोलियों को उसकी कोल्ड ड्रिंक में मिला करके उसको उस समय पिला देती है जब वह नहाने के लिए घुसता है बाथरूम के अंदर शाम के समय में खाना खाने के बाद, और नहाने के बाद वह कोल्ड ड्रिंक पिया करता था। उसका पक्का नियम था, मौज मस्ती में चल रहा था, और दोस्तों उसके शौक भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। कोल्ड ड्रिंक में नींद की गोलियां मिलाकर उसको पिला दी जाती हैं, और दोस्तों उसके बाद वह गहरी नींद में सो जाता है। और अब उसकी पत्नी देती है घटना को अंजाम, अपनी चुन्नी से उसके गले को लपेट करके और उसके गले को घोट कर उसको इस दुनिया से अलविदा कर देती है। और प्लानिंग के तहत वह जोर जोर से शोर मचाती है, मेरे पति को अटैक आया है, मेरे पति को हार्ट अटैक आया है, इसको हॉस्पिटल ले चलो। लोग जब इसको हॉस्पिटल ले जाते हैं तो डॉक्टर पहचान लेता है कि इसके गले को भींच करके हत्या की गई है, और फिर पुलिस को जैसे डॉक्टर बुलाते हैं तो ये वहाँ से भाग उठती है, लेकिन पुलिस इसको फिर भी पकड़ लेती है। इस तरह से दोस्तों इस घटना को अंजाम दिया गया था। अब यहाँ पर दोषी कौन? दोस्तों अगर वैसे नज़र में देखा जाए सामाजिकता के तौर पर या सामाजिक, तो दोषी यहाँ पर इसका पति था, और अगर कानून की नज़र से देखा जाए तो दोषी यहाँ पर पति तो था ही था, लेकिन साथ में दोषी उसकी पत्नी भी थी, क्योंकि उसने अपने पति की हत्या कर दी। अब यहाँ पर दोस्तों यह जो पत्नी है शाहीन, ये जेल में रहेगी लाइफ टाइम के लिए, और पति की मौत हो ही चुकी है। और जो 4 साल का बच्चा था उसने क्या जुर्म किया था, उसका क्या कसूर था, अब वह बिना माँ बाप के रहेगा। इस तरह से दोस्तों हवस के और वासना के खेल में कई बार ऐसे बच्चे पिस जाते हैं जिनका कोई कसूर नहीं होता है। अब यह बसा बसाया घर था, मियाँ बीबी थे, एक बच्चा था। अगर अच्छी तरह से नेक नियत से चलते तो यह छोटा सा घर स्वर्ग था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर नीयत बिगड़ी, वासना और हवस ने जगह बनाई, और फिर यहाँ पर हत्या को अंजाम दिया गया और पत्नी जेल में रहेगी। दोस्तों इस पत्नी ने, कुछ लोग कहेंगे इसने अच्छा फैसला किया था, अच्छा कदम उठाया था, लेकिन दूसरा भी तरीका था। अगर इसको डर था कि वह बदनाम हो जाएगी या पति उसका उसके वीडियोज़ को उसके पीहर वालों के पास, मायके वालों के पास भेज देगा, तो उसको चुपचाप बिना बताए पुलिस थाने में जाना चाहिए था। सारी बात को पुलिस के सामने बताती तो पुलिस चुपके से आती, उसको उठा ले जाती और सारे वीडियो उसी के हाथों से डिलीट करवा देती, और फिर उसके बाद उसको जेल भेज देती। और यहाँ पर जो है औरत है, यह जेल जाने से बच जाती। पति जेल में रहता, ये अपना बाहर रहती और अपने बच्चे की परवरिश करती। लेकिन इसने यहाँ पर गलती कर दी कि इसने अपने आप ही हत्या को अंजाम दे दिया और अपनी लाइफ को भी बिगाड़ लिया। आप क्या कहना चाहोगे दोस्तों इस घटना के बारे में?
अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं दुर्योधन भाई जो कह रहे हैं कि नमस्ते सर, आप सीख बहुत अच्छी देते हो, आपका वीडियो बहुत अच्छा होता है। यूपी पनियारा जिला महराजगंज से हैं और फिलहाल सऊदी अरब में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं दुर्योधन भाई। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं। पंकज कुमार हमारे भाई कहते हैं सुदेश भाई आपकी स्टोरी बहुत अच्छी होती हैं और मेरा नाम ज़रूर लिया करें। जी बिल्कुल पंकज भाई, आपका नाम मैं लेता हूं और आप दोनों जगह कमेंट करते हो, फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी, मैं जानता हूं। उसके बाद हमारे साथ हैं कुमार विमल कमेंट करते हैं। श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से हैं। दिलीप राजपूत जिला खंडवा गोकुल गाँव से हैं। और उसके बाद साहिल गेड़े कमेंट करते हैं। सुदर्शन सुंदर लाल अहिरवार कमेंट करते हैं। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आपके लिए। सुंदरलाल अहिरवार ग्राम मडदेवरा जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से हैं। मनोज पाल कमेंट करते हैं आपकी स्टोरी बहुत अच्छी होती है जी। और छगन दास खारडा बांध राजस्थान से हैं। साहब सिंह जिला बिजनौर से हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं जीनियर शादी नहीं करनी, जी बिल्कुल। उसके बाद प्रियांशु सिंह कमेंट करते हैं ब्रदर एक्सप्लेन इट इन डिटेल, थैंक्स टू ब्रदर, एक्सप्लेन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डिटेल में। बुलाई दास हमारे भाई कमेंट करते हैं। जानकी गंगवार बहन कहती हैं हैप्पी दिवाली भैया जी, हैप्पी दिवाली। उसके बाद कुछ भाई हमारे जो कि फेसबुक पर हमारे वीडियोस को लगातार देखते हैं, उनके नाम भी मैं यहाँ पर आप लोगों के समक्ष ले लेता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर नाम लेंगे जो लास्ट वाली पोस्ट होती है, जो अभी दोपहर में डाली थी, और दूसरे वीडियो में लेंगे उससे एक पोस्ट पहली में जो कमेंट हैं। तो आप भी लास्ट वाली पोस्ट पर ज़्यादा कमेंट किया करें। दोस्तों हमारे साथ प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं जो कि हमारे वीडियो पर लगातार कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। सूरज डियो हमारे भाई कमेंट करते हैं जो कि फिजी से हैं और कहते हैं राम राम सुदेश भाई, क्या हाल चाल है आपके और क्या आपकी हेल्थ कैसी है, और योर स्टोरी इज़ वेरी गुड। आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, जय हिंद आइसलैंड, और जय हिंद जय भारत। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी सूरज जी। समाधान पाटिल भाई साहब बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। मुकेश कुमार यूपी तरासी से हैं। और धीरज बर्नवाल कहते हैं कि छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद धीरज जी, आप सभी लोगों को भी छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उसके बाद कहते हैं प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं, जय हिंद जय भारत। और उसके बाद हमारे साथ और भी भाई हैं जो कि जुड़े हुए हैं, लेकिन इस वीडियो में जितनी कमेंट हैं ये इतनी ही हैं। और इसके बाद अगला वीडियो आएगा उसमें और भाइयों के नाम मैं नीचे वाले वीडियो में से लूँगा। और दोस्तों जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगली वीडियो में मैं ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद जय भारत।